हम बात करते हैं तो जनरली जब भी आपका डिस्कशन टॉपिक आता है माइंड में क्या आता है? सब क्या बोलते हो, ये तो क्रिकेट के बारे में बताओगे, किसी गेम के बारे में बताओगे, स्पोर्ट्स के फायदे बताओगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना सा डिस्कशन नहीं करना होता है। जब भी आपका डिस्कशन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को आपको मतलब ग्राउंड लेवल पे सोचना है। जैसे कि स्पोर्ट्स किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है, हमारे नेशन के डेवलपमेंट में फायदा पहुंचा रहा है, और हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ और कौन कौन से बेनिफिट्स है स्पोर्ट्स के। देखो हमारा देश जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन देखोगे कितना कम है। अभी आपने देखे वो ओलंपिक भी देखा होगा, ओलंपिक में हमारे यहाँ का कंटिजेंट कितना कम था, 106 107 ऐसे लोग गए थे। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी कम है, लेकिन वहां का कंटिजेंट 550 600 ऐसे लोग आ रहे। तो क्या रीजन है उसका, वो हमें सोचना है। मतलब जीडी में ऐसे पॉइंट तो हर कोई बोल देता है कि स्पोर्ट्स के ये फायदे हैं, इससे हेल्थ अच्छी रहती है, फिटनेस अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है, इसके क्या चैलेंजेस है, ऐसे छोटे मोटी चीजें सब बता देते हैं। लेकिन आपको उस तरीके से सोचना है कि हमारे इंडिया में कहाँ हेल्प कर रहा है, कहाँ हम लेक कर रहे हैं, किन चीजों की जरूरत है कि अगर वो आ जाएगी तो हमारा देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाएगा। तो स्पोर्ट्स जो है, तो एक तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी कोई स्पोर्ट्स आया है हमारे देश में। पुराने टाइम से अगर आप रामायण महाभारत वो टाइम भी देखोगे ना, तब भी हमारे देश में स्पोर्ट्स था। कौन सा गेम खेलते थे पहले? चेस खेलते थे। हाँ, कई सारे आर्चरी हो गया, जैसे धनुष निशाना वाला हो गया, गदा युद्ध हो गया, रेसलिंग हो गया, मतलब ऐसे कई सारे गेम पहले से खेलते आ रहे। पहले भी कंपटीशन होते थे दो देशों के बीच में, मतलब जैसे दो राज्यों के बीच में हो रहे, और अभी भी वही चीजें क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या होता है, जब से हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल आ जाता है उसके बाद से नए नए गेम आ जाते हैं। जैसे कॉलोनियल मतलब ब्रिटेन जब आता है हमारे यहाँ, क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दूसरे देश आते हैं कोई फुटबॉल को कर देता है, कोई किस गेम को कर देता है। ऐसे करते करते क्या हो गए, कई सारे गेम हमारे यहाँ धीरे धीरे आ गए। हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन जाती है, कई सारे क्लब बन जाते हैं, तो दूसरे गेम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब हाँ, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो शेड्यूल होते हैं, जिसमें 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 में। कौन कौन सी लिस्ट है? हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो काम है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा? स्टेट देखेगा। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, सेंटर कुछ करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेंटर भी यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करवाता है, सेंटर भी यहाँ पे कई सारी स्कीम्स लॉन्च करता है, और स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। अगर हम इंडिया का ओलंपिक्स में देखें तो इंडिया की ओलंपिक रैंकिंग जो है 48 थी टोक्यो में, जो कि 71st हो गई पेरिस ओलंपिक में। मतलब नेक्स्ट एक ओलंपिक में हमारी रैंकिंग इतनी गिर गई है। तो हमारे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन 48 हमारे यहाँ पे काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था, हमारे यहाँ का प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा था। कितने मेडल जीते थे हमने? 7 जीते थे टोक्यो में, और पेरिस में कितने थे? 6। यहाँ पे गोल्ड भी था, वहां पे एक भी गोल्ड नहीं है। मतलब हमारी रैंकिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है, जबकि बढ़ना चाहिए। जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ओलंपिक में नहीं हो पाया। जब उसके बाद भी हमारा पेरिस जो है 3rd बेस्ट ओलंपिक माना जाता है हमारे देश का। मतलब सोचो हमारे स्पोर्ट्स अभी किस लेवल पे है। उसके बाद अगर हम कॉमनवेल्थ तो दूसरे गेम की बात करें तो उसमें इंडिया अच्छा कर रहा है। तो हम अगर नेशनल डेवलपमेंट में देखिए कि हमारे देश के डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स कैसे हेल्प कर सकता है, पहला क्या है, इनहांसिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ये तो आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स खेलने से हेल्थ क्या रहती है, अच्छी रहती है, प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, अच्छी रहती है। जनरली क्या लगता है बच्चों को या फिर मतलब कोई भी को भी कि अगर हम स्पोर्ट्स में जाएंगे, जैसे आप पढ़ाई के बाद आपको अगर 2 घंटे खेलने जा रहे हो, क्या लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2 घंटे खेल लोगे तो आप जो 4 घंटे में पढ़ाई कर रहे हो वो आपको 1 घंटे या 2 घंटे में याद हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, माइंड फास्ट वर्क करता है, आप चीजों को जल्दी रिटेन करते हो, गेन करते हो। लेकिन हमें मतलब वो माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तो स्पोर्ट्स क्या करता है, पब्लिक हेल्थ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसका बाद आपका जो हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स नहीं रहेगा, दिन भर घर में बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा, बीमारियां होगी, हाइपरटेंशन और कई सारी बीमारियां होती है। उसके ऊपर पैसा लगता है, वो पैसा बच जाएगा अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। हमें इस लेवल पे भी सोचना है कि मतलब पैसा भी बच रहा है कहीं ना कहीं। तो कॉस्ट इंडिया 6 ट्रिलियन एनुअली, मतलब इतना जो होता है हेल्थ पे वो बच जाएगा। उसका इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। देखो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या हो रही है, ग्रो करेगी। कैसे करेगी, देखो हर गेम में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट में क्या है,
बैट, बॉल, स्टाम्प, उसके बाद जर्सी जो होती है, शूज जो हो गए, तो कई कई सारी चीजें उसमें लगती है। कोई सा भी गेम देख लो, बास्केटबॉल देखोगे तो उसमें बास्केट हो गया, बॉल हो गया, उसके बाद जैसे वॉलीबॉल देखोगे तो वहां पे नेट हो गई, जर्सी हो गई, उसके बाद कोई सा भी गेम हो उसमें सब इक्विपमेंट्स रहते हैं। जो भी उसके अंदर अपेरल्स लगता है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब अगर बढ़ेंगे, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो वो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो रोजगार भी मिलेगा और साथ में हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा ये, अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें लगता है सिर्फ खेल ही रहे, लेकिन वो हमारा खेलना वहां तक हमारे देश की जीडीपी तक पहुंच जाता है। उसका नेशनल यूनिटी और सोशल इंक्लूजन, देखो हमारे देश की यूनिटी बढ़ती है ना। कोई सा भी गेम हुआ, जैसे वर्ल्ड कप, अभी फीमेल ने जीता था, उसके पहले मेल ने भी जीता था, तो वर्ल्ड कप जैसे जब जीता था तो अपने पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था। मतलब आपने वहां पे सोचा था कि इस धर्म के इंसान ने जीता है, इस जाति के इंसान ने जीता है, यहाँ महाराष्ट्र के इंसान ने जीता है, जम्मू कश्मीर के इंसान जीता, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हम सबने क्या किया, सब बस ये सोचा कि इंडिया ने मेडल जीता, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नेशनल यूनिटी को। मतलब हम जब भी कोई सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारा देश जब रिप्रेजेंट करता है कहीं पे, तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं कि ये मेल फीमेल, हमने ये भी नहीं सोचा इस बार फीमेल टीम, मतलब ऐसा था कि हमारे इंडिया ने जीता है। क्या था वो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, न किसी धर्म को कर रहा था, उसमें सब धर्म के मिक्स थे। आपने अभी फीमेल टीम देखी होगी, उसमें हर रिलीजन की फीमेल थी वहां पे। तो वो क्या शो कर रहा है कि हम सब क्या है, एक है, मतलब यूनिटी हमारे अंदर। और सोशल इंक्लूजन, मतलब हर हर तरीके के सोसाइटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही जा सकता है, हर कोई जा सकता है, और हमारे देश की यूनिटी को ये शो करता है। उसका जेंडर इक्वालिटी बढ़ाता है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, फीमेल रेयरली पार्टिसिपेट करती थी स्पोर्ट्स में, मतलब जनरली पढ़ना भी मुश्किल होता था फीमेल के लिए, स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर गांव में अभी भी देखोगे आप, तो लड़की अगर भाग रही है, मतलब रनिंग कर रही है, स्पोर्ट्स में जा रही है, तो उन्हें नहीं खेलने दिया जाता है। मतलब छोटी बच्ची है तो चलो एक बार खेल लेगी, लेकिन एक एज के बाद उन्हें मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फीमेल मतलब इस काम के लिए थोड़ी ना बनी है, वो सिर्फ घर में रहने के लिए बनी है, घर के काम करने के लिए है, ऐसे भाग दौड़ करना ये सब मेल का काम है। बट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही है, कई सारी फीमेल हमारे देश में, मनु भाकर हो गई, पीवी सिंधु हो गई, मीराबाई चानू हो गई, ऐसे कई सारे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको देख के और इंस्पिरेशन मिलती है, और उनको देख के कई सारे फीमेल क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्या बढ़ा रहा है हमारे देश में, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ा रहा है। अभी भी जैसे वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद कई सारी फीमेल मोटिवेट हुई होगी कि हमारे यहाँ पहली बार क्योंकि वर्ल्ड कप जीता था फीमेल ने, तो उसके बाद कई सारी फीमेल और मोटिवेट होगी और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेगी, दूसरे गेम में करेगी। तो इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है। देखो उसका प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट्स, देखो जब स्पोर्ट्स बढ़ता है तो हमारे देश का जो स्पोर्ट्स है इंडिजिनस, वो भी क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट होता है। जैसे कि हमारा गेम है कबड्डी, जो हमारे देश से ओरिजिनेट हुआ, अभी प्रो कबड्डी लीग चालू हुई, तो उससे क्या होगा, कबड्डी हर जगह क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, सब लोग उसके बारे में जान रहे, मतलब वो हमारे देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। खो खो हो गया, खो खो हमारे देश में ओरिजिनेट हुआ, अभी हमारा खो खो का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तो खो खो क्या कर रहा है, हमारे देश से ओरिजिनेट हुआ गेम नेशन के दूसरे देशों में भी क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। ऐसे एक गेम है आट्या पाटिया, तुमने सुना नहीं होगा, तुमने सुना नहीं होगा ज्यादा, तो वो गेम भी हमारे देश में ओरिजिनेट हुआ है, उसकी भी अब इंटरनेशनल गेम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी उससे क्या हो रहा है, हमारे देश का जो कल्चर है वो कहाँ पता चल रहा है, वर्ल्ड के दूसरे नेशंस में। तो स्पोर्ट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, कई सारी चीजों में पॉपुलर होता है। उसके साथ डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, जैसे जब बड़े बड़े मैच होते हैं तो देश के लीडर्स मिलते हैं स्पोर्ट्स लीग वगैरह में, तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है, डिप्लोमेटिक, हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं देश से। उसके बाद ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड मार्जिनलाइजेशन, जैसे हम क्या करते हैं स्पोर्ट्स में, हर सेक्शन के पास मतलब अपॉर्चुनिटी रहती है, जैसे चाहे ट्राइबल हो गया, दलित हो गया, पीपल विद डिसेबिलिटीज हो गए, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो पहले जो स्टीरियोटाइप बना हुआ था, एक माइंडसेट बना हुआ था कि नहीं ये लोग आगे नहीं आ सकते सोसाइटी में, उनके पास भी क्या आ रही है, अब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जैसे आपने देखा है पैरालंपिक्स होते हैं, मतलब जनरली वो लोग कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी है वाया स्पोर्ट्स कि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखे, किस तरीके से स्पोर्ट्स हमारे देश के डेवलपमेंट में, इंसान के खुद के डेवलपमेंट में फायदा करता है, किस तरीके से हेल्प करता है।
लेकिन देखो इतना सब अगर फायदा है तो हमारा देश क्यों पीछे है स्पोर्ट्स में? तो उसके कुछ रीजन है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, मतलब हमारे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जो रिक्वायर्ड है। देखो अगर आप गली में, आपने कई लोगों को देखा होगा कैसे क्रिकेट खेल रहे, घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे, लेकिन क्या वहां खेलने से वो वर्ल्ड कप खेल पाएगा? क्या नहीं खेल पाएगा। उसे चाहिए ग्राउंड, चाहिए कोच चाहिए, उसे प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बताने वाला चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं खेल सकता, और वो हमारे अवेलेबल नहीं हो पाता है। आप ऐसे गली में वो बैडमिंटन खेल लेते हो, खेलते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना सा खेल लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पे, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके ग्राउंड क्या होता है, किस तरीके से नेट लगा के खेला जाता है, वो चीजें मिलेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, मतलब अगर आप देखोगे हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विलेजर्स है, और गाँव में रहने वाले जो बच्चे रहते हैं उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप शहर में रहने वालों को देखोगे और कंपेरिजन करोगे, गांव वाले बच्चे दिन भर भले वो खेत में काम करा करेंगे, घूमते रहेंगे, थकते ही नहीं है वो। आपने भी देखा होगा, आप भी बहुत सारे गांव से बिलोंग करते होंगे, देखा नहीं थकते। क्यों? क्योंकि उनका स्टेमिना है। वही स्टेमिना अगर वो स्पोर्ट्स में लगा देंगे तो हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बट क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये चीजें जो है उनको रोक देती है आगे बढ़ने से। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी, देखो ये भी एक बड़ा मतलब एक रोल प्ले करता है। हमारे देश की आधी पॉपुलेशन फीमेल है, और जो फीमेल के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कई लेवल पे। देखो एक तो क्या होगा कि अगर फीमेल आगे बढ़ना चाहती है, सिलेक्शन करवाना चाहती है, तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कई बार फैमिलीज रोक देती है, और कई बार अगर मानो सिलेक्शन हो भी गया तो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। मतलब अगर फीमेल आगे बढ़ना चाहती है, उसका सिलेक्शन करवाना चाहती है, तो उसे या तो कोच होगा, जो भी सिलेक्ट करने वाला होगा, उसे कुछ ना कुछ सेक्सुअल फेवर देना पड़ता है। वो उसे मतलब आगे सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अब उन्होंने मतलब उसे चेतावनी दे दी कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मुझे कुछ सेक्सुअल फेवर देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा सिलेक्शन रोक दूंगा। तो या तो वुमेन अपनी डिग्निटी के साथ खेलेगी या फिर सिलेक्शन से रह जाएगी। तो ये चीजें क्या कर देती, गर्ल्स को बाहर निकाल देती, या तो डर बाहर निकाल देता है, या फिर अगर वो फेस करेगी तो बाहर निकाल देगी। और यहाँ पे अगर कंप्लेन भी होती है तो उसका आंसर ही नहीं आता है। जब तक वो सिलेक्शन वगैरह सब मैच में सब खत्म हो जाएगा, जब तक उसका रिजल्ट आएगा, वहां जजमेंट आएगा। तो ये चीजें क्या कर देती, फीमेल को रोक देती पार्टिसिपेशन से। इवन रियल डेटा है यूनेस्को का, 49% गर्ल्स जो है स्पोर्ट्स से निकल जाती है, उसका 21% जो एथलेट्स है उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना ही पड़ता है। ये चीजें बाहर नहीं आती क्योंकि फीमेल नहीं बताएगी, या तो डर की वजह से, डिग्निटी की वजह से, रेपुटेशन रिस्पेक्ट जो रहती है उसकी वजह से। फैमिलीज छुपा देती है आधी बातें, और कुछ अगर आ जाती है तो वो भी इतनी ज्यादा सबको पता नहीं चलती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है, फीमेल को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। उसके बाद ओवर एम्फेसिस है हमारा किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। मतलब हमारे यहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। मतलब तुम या तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, ये मतलब सारी ये चीजें करो। लेकिन कोई आपको ये नहीं कहता तुम स्पोर्ट्स में जाओ, तुम क्रिकेटर बनो, तुम बैडमिंटन के प्लेयर बनो, तुम हॉकी के प्लेयर बनो। कोई कहता है? तुम में से भी आज तक किसी को नहीं बोला होगा। सबको बचपन से क्या बोला होगा, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। इवन हमारे यहाँ तो वो डायलॉग भी फेमस है, क्या था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ाई ही हमारे यहाँ सब कुछ है। ओवर एम्फेसिस दिया जाता है किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर, और स्पोर्ट्स को समझा ही नहीं जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स काइंड ऑफ वर्क, मतलब टाइम वेस्टिंग लगता है। घर पे भी अगर आप बाहर खेल रहे हो तो घर वाले क्या बोलते हैं, चल अंदर चल, पढ़ाई कर, होमवर्क कर, पढ़ाई कर। भले ही आपका मन नहीं लग रहा हो तो भी जबरदस्ती बैठ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बन गया माइंडसेट ही वैसा बन गया पेरेंट्स का, सोसाइटी का, कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स इज टाइम वेस्टिंग, ऐसा लगता है। इवन स्कूल में भी अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है स्कूल्स में। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, इसका मतलब ये नहीं कि एक ग्राउंड है तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट का ग्राउंड होना चाहिए, कि आपके यहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड हो, हॉकी का हो, हॉकी मतलब बड़ा हो जाता है, भले छोटे तो हो एटलीस्ट, कि वॉलीबॉल का हो, खो खो का हो, कबड्डी का हो। तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होती है। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ क्रिकेट, ये भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। मतलब आपको सब पता रहेगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब हो रहा है, चैंपियंस लीग कब हो रही है, आईपीएल कब हो रहा है, विमेन का कब हो रहा है, सब कुछ। इवन छोटे छोटे वो क्या होते हैं, ट्रॉफीज होनी होती है, सीरीज मैच जो होते हैं, वो भी पता रहेंगे किसका किसके साथ किस दिन हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता हॉकी का मैच लास्ट टाइम कब हुआ था, वर्ल्ड कप कब हुआ था।
तुम्हें टेनिस के बारे में नहीं पता, तुम्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन जितने होते हैं नहीं पता, तुम्हें बैडमिंटन का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारा एम्फेसिस किसके ऊपर है सबसे ज्यादा? क्रिकेट के ऊपर। डोमिनेंस भी किसके ऊपर है ज्यादा? सबसे ज्यादा क्रिकेट के ऊपर। मीडिया भी किसको बताती है सबसे ज्यादा? क्रिकेट को। तो इसीलिए क्रिकेट इतना पॉपुलर है। पूरे देश की सारी पॉपुलेशन क्रिकेट में जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो ये इसका जो डोमिनेंस है ये दूसरे गेम को क्या कर देता है? दबा देता है, कम कर देता है। हमारा इंटरेस्ट भी कम आता है दूसरे गेम में, क्योंकि हमारा मतलब माइंडसेट ही बन गया है बस क्रिकेट ही है। दूसरा गेम चल भी रहा होगा तो आप चैनल बदल दोगे, टीवी पे भी चल रहा होगा तो देखते हो पूरा? नहीं देखते, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आता है। But how can we solve this problem? You have to develop interest. Just it's all about mindset कि अगर आप माइंडसेट अपना बना लोगे, हर गेम में इंटरेस्ट आता है। एक बार देखना स्टार्ट करना, आपको मजा आएगा वहां पे कि हाँ इसको देखने में काफी मजा आ रहा है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है? बस क्रिकेट ही अच्छा है। तो इस वजह से हमारा यहाँ डोमिनेंस हो गया क्रिकेट का। उसके बाद स्ट्रक्चर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जैसा अभी मैंने बताया, विलेज में काफी ज्यादा स्टेमिना रहता है बच्चों में, लेकिन क्यों आगे नहीं जा पाते हैं? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि इनके अंदर टैलेंट है। और पता कैसे चले? क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जैसे कोई आएगा, एनजीओ वाला आएगा, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आएगी, वहां पे ऑर्गेनाइज करवाएगी स्पोर्ट्स, देखेगी कि हाँ इस बच्चे में टैलेंट है, ये आगे जा सकता है, इसका सिलेक्शन हम करवाएंगे, फिर उसको आगे लेके जाए ग्रास रूट लेवल से। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से बच्चे आगे जा ही नहीं पाते हैं। उसका रिसोर्स कॉन्स्टेंट, बजट भी इतना ज्यादा स्पोर्ट्स का नहीं है कि स्पोर्ट्स को हम आगे लेके जाए। और मानो बजट गवर्नमेंट ने पैसा दे भी दिया तो बीच में क्या आ जाता है? करप्शन आ जाता है। जैसे पहले अभी हमारा जो था एक गेम खेलो इंडिया के लिए अराउंड 500 करोड़ ऐसा कुछ अलॉट किया था फंड, लेकिन उसमें से 300 करोड़ ही यूटिलाइज हो पाया, बाकी 200 करोड़ कहाँ गया पता नहीं। तो ये सब क्या कर देता है? हमारे यहाँ उसको बढ़ने से रोक देता है। उसका पुअर गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, कई बार रेड टेपिज्म, जैसे आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको ये डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिनेंस सर्टिफिकेट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अब बच्चे में टैलेंट है, उसको मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, बट सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो रह जाता है आगे बढ़ने से। मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है कई बार। जैसे विनेश फोगाट, अभी हमने देखा था ओलंपिक्स में वो मेडल जीत सकती थी, लेकिन क्या था? 100 ग्राम उसका वेट ज्यादा हो गया था। मैनेजमेंट ही नहीं किया एथलीट का हमारे यहाँ। लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जैसे पढ़ाई चलती है प्रोफेशनलिज्म के साथ, कंपनीज चलती है, वैसे स्पोर्ट्स का प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कोई कौन ऑथर मतलब कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तो इन चीजों की वजह से हमारा देश स्पोर्ट्स में रह जाता है। जैसे मिसमैनेजमेंट जो था एथलीट का, उसका कई सारे चैलेंजेस है कि अवेयरनेस नहीं है। सबको क्या लगता है एकेडमिक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट एक लेवल पे आ जाता है, कोच नहीं है आपके लिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके यहाँ कोई कोच हो, कोई आपको डायरेक्शन दिखाने वाला हो। आप खुद नहीं जा सकते, क्योंकि सब कुछ थोड़ी पता हो, गुरु की जरूरत होती है पढ़ाई में, हर फील्ड में आपके लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन दिखाए। अगर वो नहीं है तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जेंडर डिस्पैरिटी हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो ये चीजें क्या करती है? स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन को रोकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी कई सारी कोशिश की है, कई सारे इनिशिएटिव्स लाए, कई सारी स्कीम्स लाए, ताकि हम क्या कर सके? स्पोर्ट्स को बढ़ा सके। जैसे बजट का सपोर्ट पहले जो 2014-15 में था, वही 24 तक डबल कर दिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम आया, खेलो इंडिया के कितने सारे गेम होते, विंटर गेम्स होते, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स होते, मतलब हर लेवल पे होते। इसके बहुत सारे प्रोग्राम है खेलो इंडिया के। इसका एम ही है कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को कहाँ लाया जाए? आगे लाया जाए। खेलो इंडिया टैलेंट राइजिंग स्कीम जो है, इसका भी एम है कि 9 से 18 साल के जितने बच्चे हैं उनको हम स्पोर्ट्स में लाए। स्पोर्ट्स को मेन एक्टिविटी में लाना। हमारा जो एनईपी 2020 है वो फोकस करता है स्पोर्ट्स के ऊपर। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये फंड प्रोवाइड करवाता है एथलीट्स को ताकि वो आगे बढ़े। ऐसा ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब ओलंपिक में जो बच्चे जा सकते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर जा सकते हैं, उनको फंड प्रोवाइड करवाना। 1 स्कूल 1 स्पोर्ट पॉलिसी, मतलब एक स्कूल में एटलीस्ट एक स्पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल में स्पोर्ट्स होना मतलब सारे गेम के ग्राउंड होना पॉसिबल है क्या? क्योंकि उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी भी लगती है। आप सोचोगे एक स्कूल में क्रिकेट का भी ग्राउंड हो, हॉकी का भी हो, बास्केटबॉल भी हो, बैडमिंटन भी हो, सब कुछ हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट एक ग्राउंड तो हो सकता है ना वहां पे, कि सिर्फ बास्केटबॉल का बना दे, वॉलीबॉल का बना दे, खो खो का बना दे, कबड्डी का बना दे। तो एक स्कूल में क्या होना चाहिए? एक स्पोर्ट होना चाहिए। ये भी पॉलिसी गवर्नमेंट की। और हम क्या कर सकते हैं, मतलब और क्या मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके?
पहला क्या है, ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अगर किसी भी चीज को बड़े लेवल पे ले जाना है तो हमें छोटे लेवल से सोचना पड़ता है। मतलब ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीजों को देखो, उसके बाद हम ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे कि हाँ जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में उनको ही आगे ले जाए तो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ गाँव में छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, क्लब होना चाहिए, कोच होना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि बना तो देते हैं लेकिन वहां पे ना उसकी मॉनिटरिंग होती है, ना वहां पे कोई होता है कि देखे वहां पे कि ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। मतलब हमने पैसा तो दे दिया लेकिन सच में यहाँ पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि एक मिनी कॉम्प्लेक्स, भले एक गांव में एक ही प्लेग्राउंड हो, बच्चे सभी खेल लेंगे वहां के, उस गांव के सारे बच्चे को क्या मिल जाएगा, एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से वो क्या हो सकते, आगे बढ़ सकते। फिर स्पोर्ट्स को एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह बनाना चाहिए। मतलब सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर करना चाहिए, साथ में स्पोर्ट्स के ऊपर करना चाहिए। जैसे फिजिकल एजुकेशन लाना चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक पीरियड होना चाहिए जिसमें आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ही खिलाया जाए। उसके बाद वहां से अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए कि आपके इंटर स्कूल गेम्स हो, फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल वहां से सिलेक्शन होकर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, फिर स्टेट में जाओ, ऐसे धीरे धीरे ऐसे होगा। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लेवल पे क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है बच्चों को, स्कूल से, कि हर जगह थोड़ी पता उन्हें, लेकिन स्कूल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है। और अगर बचपन से वो स्पोर्ट्स में लग गया तो फिर उसका छूटना मुश्किल होता है, फिर वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। फिर गवर्नेंस लाना स्पोर्ट्स में, ये भी जरूरी है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, पर्टिकुलर एक ऑथोरिटी होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि स्पोर्ट्स को क्या करे, मॉनिटर करे कि हाँ पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लीग ऑर्गेनाइज हो रही है, वहां से सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, और सिलेक्शन भी सही लेवल पे होना चाहिए, करप्शन के साथ नहीं होना चाहिए। वरना टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं और कम टैलेंट वाले आगे निकल जाते हैं कई बार, क्योंकि जो फंडिंग चलती है कि नहीं किसी ने पैसा दे दिया और उसको खरीद लिया, तो उससे टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए थोड़ा इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर माइंडसेट चेंज, पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा कि सिर्फ जो है स्पोर्ट्स टाइम बर्बाद नहीं करता है, स्पोर्ट्स क्या करता है, एक करियर ऑप्शन है। स्पोर्ट्स से भी आप अर्निंग कर सकते हो, एक लेवल के बाद आपको मतलब स्पोर्ट्स से स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्पोर्ट्स से अगर आप आगे निकल जाते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाती है, आपको पैसा मिलता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप खेलते हो, आपने देखा ही होगा, या आईपीएल वगैरह में भी लगती है ना, बिडिंग होती है प्लेयर्स की, तो उनको पैसा मिलता है यहाँ पे। तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स जो है इससे आप करियर बन सकता है। मतलब पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स से क्या हो सकता है, करियर बन सकता है। उसके बाद इंक्रीज करना है हमें टैलेंट पूल, मतलब जो यंगर बच्चे हैं उनके अंदर पहले से डालना है टैलेंट ये, क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद डिफिकल्ट हो जाता है कि वो किसी स्पोर्ट्स में जाए। जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई, पीजी हो गया, अब आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। जब स्कूल के बच्चे होते, कॉलेज के बच्चे होते, उस टाइम पे वो क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे जैसे केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ऐसी स्कीम हर जगह लानी चाहिए। वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसी, मतलब एक स्टेट में एक स्पोर्ट को पॉपुलर किया जाए। फिर मल्टीपल डिसिप्लिन, देखो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका है, क्रिकेट का। तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ क्योंकि क्रिकेट का आईपीएल होता है, ऐसे हर गेम का होना चाहिए। बैडमिंटन का आईपीएल होना चाहिए, फुटबॉल का होना चाहिए, हॉकी का होना चाहिए, वॉलीबॉल का होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये गेम भी बढ़ेंगे। हमारे यहाँ फोकस क्रिकेट पे किया जाता है, इसलिए क्रिकेट सबसे आगे है। अगर इन गेम पे भी होगा तो ये गेम भी आएंगे मीडिया में। अभी क्या होता है कि क्रिकेट के जितने वर्ल्ड कप होते हैं, आपका इंस्टा फेसबुक सब पे आपको वही दिखेगा, लेकिन इन गेम के बारे में बताता ही नहीं है कोई। अगर ये भी इसी तरीके से वायरल किए जाएंगे, पॉपुलर किए जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट इनमें भी बढ़ेगा। इनके प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता होंगे आपको, बाकी गेम के सब प्लेयर्स के नाम पता है, कोई ही अगर ओलंपिक वगैरह खेल लिया तो नाम पता होगा आप लोगों को, वरना इनके प्लेयर्स का नाम किसी को नहीं पता कि हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वाया दिस गेम। फिर जेंडर डिस्पैरिटी खत्म करना, आधी पॉपुलेशन अगर हमारे देश की फीमेल है तो फीमेल का पार्टिसिपेशन भी इसी लेवल का होना चाहिए। ये जो उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हो जाता है, फीमेल का पार्टिसिपेशन रोक दिया जाता है, उन सबको खत्म करना पड़ेगा। वुमेन एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स एकेडमीज बनानी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और अगर उनके साथ हेरेसमेंट होता भी है, पहले बात तो हो ही ना, अगर होता है तो उसके लिए फास्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसी टाइम पे उनको न्याय मिले। ऐसा नहीं कि सालों तक केस चल रहा है, उनको मतलब जजमेंट ही नहीं आ रहा है, जस्टिस ही नहीं मिल पा रहा है। फास्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट सेफ्टी होनी चाहिए, और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी फीमेल पार्टिसिपेट कर पाएगी।
उसके बाद प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए कि जो बच्चे के पास टैलेंट है हम उसको आइडेंटिफाई करें। कैसे कर सकते हैं? जैसे गांव के लेवल पे एनजीओस वगैरह ऐसे बना दिए जाए कि क्या करे, उसको सपोर्ट करे, मतलब वहां पे देखे कि हाँ कौन किन बच्चे में टैलेंट है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए, रेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, उसे पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे में टैलेंट है, उनका सिलेक्शन करके उनको और गेम सिखाया जाए। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, टैलेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे, उन्हें नहीं पता कि हमें इसमें करियर बनाना है, हमें आगे जाना है। लेकिन अगर कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला होगा, कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। देखो अगर हम इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ले आते हैं तो हमारे नेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और स्पोर्ट्स को हमें सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि ऐसे टाइम बर्बाद है, सिर्फ ऐसे फन के लिए होता है। ये काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने में भी, हमारे देश का इंटीग्रिटी बढ़ाने में भी, यूनिटी बढ़ाने में, और साथ में हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आया समझ? कोई डाउट किसी को? नहीं है क्वेश्चन? जब डिस्कशन में अगर आता है तो कर लोगे अच्छे से। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इतना सा नहीं सोचना है कि स्पोर्ट्स मतलब कि हाँ हेल्थ अच्छी है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटली अच्छे है, इतना सा नहीं सोचना है, हमें हर लेवल पे सोचना है उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ हाँ भैया बंद कर देना।